पर स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ क्लास 9th का एसएसटी की जो आपके 4 बुक्स हैं उसमें से एक बुक राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों। इससे पहले मैं अपने चैनल पर 10th क्लास की राजनीति का पहला पार्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं उस चैप्टर को पढ़ना तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की जरूरत क्यों है, क्यों हमें लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र क्यों सबसे अच्छी शासन पद्धति कही जाती है। हम इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। तो देखिए, अगर आप विश्व लेवल की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पर पूरे विश्व में 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, 2 प्रकार की राज व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है राजतंत्र, दूसरी लोकतंत्र। तो विश्व स्तर पर 2 प्रकार की राज व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, पहली राजतंत्र, दूसरी लोकतंत्र। राजतंत्र कौन सी व्यवस्था होती है? राजतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें जो देश का शासक होता है वो एक राजा होता है। देश का शासक जो होता है वो कौन होता है? वो राजा होता है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है और ये राजा जो है वो चुनाव द्वारा नहीं जीतता या जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना नहीं जाता, बल्कि यह वंशानुगत होता है। राजतंत्र में जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत क्या होता है? वंशानुगत होता है परिवारवाद। जैसे आज कोई पर्सन जो है वो राजा बना, वही लंबे समय तक राजा रहेगा और आने वाले भविष्य में उसके जो परिवार के अन्य सदस्य होंगे, अन्य पुरुष होंगे या महिला होंगे, वो राजा या रानी बनेंगे और वही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम जो होता है वो राजा खुद करता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है राजा का तंत्र यहाँ नहीं होगा, लोगों का तंत्र, जनता का शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का तंत्र या जनता का शासन। आपने क्लास 9 की बुक अगर रीड करी है तो उसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन दिया गया है और कन्वर्सेशन के माध्यम से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? अगर सरल शब्दों में आप कहें तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जो आपके शासक होंगे या देश का या राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? वो चुनाव के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। जनता चुनाव कराएगी या चुनाव में वोट देगी और उसके द्वारा जो जीत कर आएगा वही क्या बनता है? वही उस देश का शासक या राष्ट्र का प्रमुख बनता है। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या हुई? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो जनता खुद करती है। अपने आप कोई वंशानुगत शासक नहीं होता लोकतंत्र में, जैसा राजतंत्र में होता है। आगे देखिए, अब्राहम लिंकन के अनुसार आपको एक डेफिनेशन दी है, आपने क्लास 8th में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। जो भी नेता होंगे वो किस में से चुने जाते हैं? वो जनता में से ही निकलकर आते हैं। जनता के द्वारा, वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। किसके माध्यम से? वोट के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से। और वो किसके लिए कार्य करते हैं? जनता के लिए ही शासन करते हैं। तो अब तक हमने जाना राज व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है, राजतंत्र और दूसरा लोकतंत्र। फिर हमने जाना लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव होता है वो जनता करती है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। अब्राहम लिंकन के अनुसार हमने परिभाषा जानी, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। अब आगे डिस्कस करते
करते हैं लोकतंत्र की विशेषता कौन कौन सी है। हम किसी भी राष्ट्र को लोकतंत्र या राजतंत्र किन फीचर्स के माध्यम से कहेंगे, किन विशेषताओं या लक्षण के माध्यम से कहेंगे। आप इन्हें लोकतंत्र की विशेषता कहें या लोकतंत्र के लक्षण कहें, दोनों ही इन्हें कहा जा सकता है। पहला लक्षण है शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। जो भी शासक होंगे, जो भी राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ये पहली शर्त है लोकतंत्र होने की। दूसरी शर्त है प्रमुख फैसले जो हैं वो निर्वाचित नेता द्वारा लिए जाएंगे। जो भी राष्ट्र के प्रमुख फैसले हैं, आप बात कीजिए भारत में जब राष्ट्रीय लॉकडाउन की बात हुई थी कोरोना काल के दौरान, तो प्रमुख फैसला जो था लॉकडाउन का वो किसने लिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिया गया था। वे कौन हैं, वे हमारे राष्ट्र के प्रमुख नेता हैं जिन्हें निर्वाचित किया गया है। निर्वाचित का मतलब होता है जिन्हें जनता ने चुना है। थर्ड देखिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। आपके राष्ट्र में अगर आप लोकतंत्र देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, तो आपके देश में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य होना चाहिए। आपके जो वोट की कीमत है वो एक समान होनी चाहिए, चाहे वो वोट एक सामान्य पर्सन दे या कोई भी नेता एक्टर दे। आप समझिए, अगर वोट का अधिकार किसे प्राप्त होता है, वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे मैंने वोट दिया, मेरे वोट की जो कीमत है वही कीमत प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वोट की कीमत की होगी। तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए, या इसे ये भी कहते हैं मतों का समान मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कानून का शासन। उस देश में कानून का शासन होना चाहिए। सबसे ऊपर जो है वो कानून होगा। कानून सबके साथ निष्पक्षता से लागू किया जाएगा। एज सपोज आप कल्पना कीजिए, मैंने चोरी की है तो मुझे 10 दिन की सजा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने या किसी भी नेता ने चोरी की है, किसी एक्टर ने या अभिनेता ने चोरी की है, तो उससे सजा नहीं हो रही है। तो क्या ये कानून का शासन होगा? नहीं। कानून का शासन का अर्थ है कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। जाति, धर्म, लिंग या पद के आधार पर कानून को बदला नहीं जा सकता। इसे कहते हैं कानून का शासन। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। आपके राष्ट्र की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी भी नेता, किसी भी अमीर व्यक्ति का उस पर कोई दबदबा नहीं होना चाहिए। हमने जाना लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हमने जानी। आपके चैप्टर में कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों के बारे में कहानी दी गई है। जैसे शासकों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा किया जाएगा, ये आपकी प्रमुख लक्षण है। प्रमुख फैसले जो है वो निर्वाचित नेता द्वारा किए जाएंगे। इसमें आपको पाकिस्तान की कहानी दी गई है कि पाकिस्तान में किस प्रकार से निर्वाचित नेता को 1999 में हटाकर सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सारे जो फैसले थे वो सेना ने लिए। क्या सेना एक निर्वाचित नेता है? सेना का जो प्रमुख है वो निर्वाचित नेता होगा? नहीं, वो सेना का प्रमुख है, लेकिन तख्ता पलट होने के कारण सभी फैसले वह ले रहा है। तो क्या पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? नहीं, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश आप उसे वहां नहीं कहेंगे। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चुनावी मुकाबला जो होना चाहिए वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें आपको चाइना की एक स्टोरी दी गई है कि चाइना में एक ही दल है, एक ही राजनीति दल है। जब भी वहां चुनाव होंगे तो किसी भी व्यक्ति को अगर चुनाव में भाग लेना है, जैसे अगर मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ चाइना में, तो सबसे पहले मुझे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी होगी, उसी के बाद में वहां चुनाव लड़ सकती हूँ। तो वहां पर भी आपको डेमोक्रेसी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है सऊदी अरेबिया का, और कहा गया है कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल पुरुष समुदाय को ही वोट का अधिकार प्राप्त है। तो क्या सऊदी अरब को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? क्या वो एक लोकतांत्रिक देश है? तो इसमें कहा गया है कि नहीं, सऊदी अरेबिया पूर्ण तरह लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर लिंग के आधार पर जो वोट का अधिकार है उसे बांटा
गया है। नेक्स्ट है कानून का शासन। जो भी शासन होगा, जो भी काम किया जाएगा वो कानून के अंडर में किया जाएगा। कानून जो है वो सबसे ऊपर होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करे, उसको सजा जो दी जाएगी वो कानून के माध्यम से दी जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है, या आप कहें कानून की नजर में सब बराबर हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, आपके देश की जो न्यायपालिका होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र होगी। वो किसी भी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ये क्या है? लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण हैं। जैसे क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश की संपूर्ण विशेषताओं पर खरा उतरता है कैसे? तो आपको ये सारी विशेषताएं भारत के संदर्भ में लागू कर आंसर लिखना होगा। आगे देखते हैं, लोकतंत्र ही क्यों? आपको लोकतंत्र ही क्यों चाहिए? क्या कोई और शासन व्यवस्था नहीं है? लोकतंत्र ही क्यों चाहिए? इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों की हम बात करते हैं। देखिए, यह एक बेहतर सरकार उपलब्ध करवाता है। लोकतंत्र जो है एक बेहतर सरकार हो सकती है। कैसे? आपने देखा है जिन देशों में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जैसे भारत को लीजिए, यहाँ पर भाषाई विविधता आपको देखने को मिलेगी, धार्मिक विविधता है, तो विभिन्न धर्म के लोग या विभिन्न समुदाय के लोग लोकतंत्र में बाहर निकल कर आते हैं, नेता बनकर आते हैं, तो ये एक बेहतर सरकार हो पाती है, क्योंकि सभी समुदाय की जो बातें हैं, जो पक्ष हैं, वो लोकतंत्र में रखा जा सकता है। सेकंड देखिए, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी। हमने देखा कि सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग लोकतंत्र की सरकार में शामिल होते हैं, तो इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि सभी धर्मों को, सभी समुदाय को, सभी जातियों को ध्यान में रखकर वो निर्णय लिए जाएंगे। तो ये निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने में लोकतंत्र जो है वो सहायक होता है। जैसे आप मान लीजिए, भारत में आप लीजिए, भारत में बहुत सारी विविधता है। अगर हम पाकिस्तान की तरह किसी एक समुदाय को राष्ट्रीय धर्म या किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देते, तो क्या सभी धर्मों के लोग भारत में रह पाते? नहीं। तो ये क्या करती है? लोकतंत्र राष्ट्र की एकता, अखंडता को कायम करने में सहायक है। नागरिकों का सर्वांगीण विकास इसमें आपको देखने को मिलेगा। लोकतंत्र में नागरिकों का विकास जो है वो काफी अच्छे से होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छाइयां हैं तो लोकतंत्र में कुछ बुराइयां भी आपको देखने को मिलेगी। विपक्ष में तर्क देखिए, या लोकतंत्र की कमियां कौन कौन सी होंगी? तो पहली कमी है अस्थिर सरकार। सरकार जो होगी वो अस्थिर होगी। कैसे? क्योंकि आपने देखा है लोकतंत्र जहां पर भी होगा वहां पर एक निश्चित समय के बाद आपको चुनाव होते दिखाई देंगे। तो 5 साल बाद फिर सरकार चेंज हो जाती है, 5 साल बाद फिर सरकार चेंज हो जाती है। तो ये क्या है? अस्थिर सरकार इसमें मिलती है। सेकंड, निर्णय लेने में देरी हो जाती है, क्योंकि आपने देखा है लोकतांत्रिक देश में संसद होती है, संसद में बहुत सारे मेंबर हैं, और जब भी निर्णय लेना होता है तो बहुमत के बेस पर ही निर्णय लिया जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे निर्णय लेने में देरी देखी जाती है। लोकतंत्र राजनीतिक खेल का रूप बन गया है। अब लोकतंत्र जो है वो केवल राजनीतिक खेल बन गया है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भारत में किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र हो गया है, बस चुनावी खेल बनकर रह गया है कि चुनाव होंगे, हम अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे, लोगों को लुभाएंगे और लोग हमारी तरफ आकर्षित होकर हम वोट देंगे। तो ये सारी चीजें आपने देखी। फिर देखिए, भ्रष्टाचार का एक गढ़ है, भ्रष्टाचार निकल कर आता है। क्यों? आपने देखा है चुनाव के दौरान कई प्रकार की लोभ लुभावन बात जो योजनाएं हैं वो सरकार देती है, लोगों को पैसा देती है, नई नई चीजें प्रोवाइड करवाने का वादा करती है, ताकि वो आकर्षित हो और उस पार्टी को चुनाव मत देकर भारी मतों द्वारा विजय प्रदान करे। तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अनैतिक राज व्यवस्था है। यहाँ पर नैतिकता का कोई संबंध नहीं देखा जाता। आपने देखा होगा जब चुनावी रैलियां होती हैं तो किस प्रकार की
राजनीतिक दल जो है या राजनेता जो है किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, वो कुछ भी कहते हैं नेशनल टीवी पर, तो ये क्या है, अनैतिक राज व्यवस्था भी इसे कहा गया है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि जो लोकतंत्र है वो सबसे बेहतर नहीं है, हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी विश्व में जितनी भी राज व्यवस्थाएं हैं उन राज व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा या बेहतर राज व्यवस्था या बेहतर शासन प्रणाली इसे कहा जा सकता है। ये हमने जाना लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है, पक्ष में कौन से तर्क हैं, विपक्ष में कौन से तर्क हैं, क्या ये बेहतर प्रणाली हो सकता है, तो हाँ ये एक बेहतर प्रणाली हो सकता है। कुछ बुराइयां हैं, कुछ बुराइयां सब में होती हैं, लेकिन आप इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया क्लास 9 का राजनीति का पहला चैप्टर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और आपको समझ में आता है जो मैंने पढ़ाया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।